Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Let's start the today new topic, psychologist at work. Okay, so ये first chapter का second last topic है. Psychologists today work in a variety of setting where they can apply psychological principles for teaching, training people to cope effectively with the problems of their life. तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट का आजकल काम क्या है कि वो वहाँ पे वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम करते हैं जहाँ पे वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को टीचिंग या लोगों को उनकी प्रॉब्लम से डील करने में इफेक्टिवली में उनको अप्लाई करवा सकें. सो ये ज़्यादातर ह्यूमन सर्विस एरियाज़ होते हैं. दे इंक्लूड क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? इट इज़ स्पेशलाइज इन हेल्पिंग क्लाइंट्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये सबसे मेजर एरिया होता है साइकोलॉजी का. ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इसी में जाते हैं. तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होते हैं बाय प्रोवाइडिंग थेरेपी फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इन केस ऑफ एंजाइटी और फियर और विद स्ट्रेस एट होम और एट वर्क. तो बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. और अगर एंजाइटी और फियर हो या स्ट्रेस हो डेली लाइफ में, होम या वर्क में, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं. दे वर्क ईदर एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और एट हॉस्पिटल्स. तो आप अपना क्लिनिक खोल के भी एज अ प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी, या मेंटल इंस्टीट्यूशंस या सोशल एजेंसीज जैसे कुछ एनजीओज होते हैं इन डिसऑर्डर से, जैसे स्पेशली बच्चों से, जैसे ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, इस तरह के अलग से एनजीओज जो होते हैं, या ट्रॉमा से रिलेटेड जो बच्चे जो वो होते हैं उनके लिए. सो दे मे बी इन्वॉल्व इन कंडक्टेड इंटरव्यूज and administrating psychological tests to diagnose the client's problem, use psychological methods for their treatment and rehabilitation. तो ये क्या करते हैं, ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिसमें हम केस स्टडीज़ लेते हैं पहले इनका, एंड फिर वो जो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि वो डायग्नोस कर सकें कि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. एंड यूज साइकोलॉजिकल मेथड्स फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. फिर उन पे साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए और रिहेबिलिटेट करते हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अट्रैक्ट क्वाइट अ फ्यू टू दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. तो मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत ही फेमस फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी की इन साइकोलॉजी फील्ड, स्पेशली इन इंडिया. एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मोटिवेशनल या इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं. मान लीजिए किसी के साथ अभी पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं जो बहुत ही बेसिक डेली लाइफ के होते हैं और उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. तो द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट आर लेस सीरियस देन दूज ऑफ क्लिनिकल. समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, जब आप डेली लाइफ की बात करते हैं ना, डेली लाइफ स्ट्रेसेस की, उसके लिए तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. बहुत ही एक माइनर लाइन होती है क्लिनिकल और काउंसलिंग में. लेकिन जैसे ही क्लिनिकल इश्यूज आ जाते हैं, यानी आपकी कोई मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं विच इज़ लिस्टेड इन द DSM-5 और ICD-10, तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, स्पेशली वो क्रॉनिक हो जाए कुछ है, तो वो फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसको डील नहीं कर सकते. ठीक है. तो अ साइकोलॉजिस्ट में भी इन्वॉल्व इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स और हेल्पिंग पर्सन इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस और इन एडजस्टिंग टू न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ. तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट देखिए कई तरह के काउंसलर होते हैं, जैसे मैरिज काउंसलर हो गया, करियर काउंसलर हो गया, जैसे हम वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे पर्सन्स को उनको हेल्प करने में, अगर उनको अपनी डेली लाइफ में कुछ चॉइसेस लेने में डिफिकल्टी आ रही है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क फॉर पब्लिक एजेंसीज सच एज मेंटल हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. वो इन सब जगह पे काम करते हैं एज अ साइक काउंसलिंग. ठीक है. तो मेजर डिफरेंस क्या है कि क्लिनिकल जो है वो सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो हैंडल करते हैं, जबकि काउंसलिंग जो है डेली लाइफ के जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे रिलेटेड. नाउ टॉक अबाउट द कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. जनरली फोकस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ. तो जब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, देखिए ऊपर वाले दोनों इंडिविजुअलिस्टिक थे, जबकि कम्युनिटी साइकोलॉजी रिलेटेड टू कलेक्टिविस्टिक कल्चर. सो दे वर्क फॉर मेंटल हेल्थ एजेंसीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके. So they help the community and its institution in addressing physical and mental health problems. तो ये क्या किसको एड्रेस करते हैं? फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को. इन रूरल एरियाज दे मे वर्क टू एस्टेब्लिश अ मेंटल हेल्थ सेंटर. तो वहाँ पे रूरल एरियाज में ये जो है मेंटल हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं. इन अर्बन एरियाज दे मे डिज़ाइन अ ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. और अर्बन एरियाज में जो है ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं. मैनी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क विद स्पेशल पॉपुलेशन सच एज एल्डरली और द फिजिकली
और मेंटली चैलेंज। तो ये कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशल पॉपुलेशन जैसे एल्डर लोग हो गए, फिजिकली या मेंटली चैलेंज लोग हो गए, उनके लिए होते हैं। डिसाइड द रीडायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस programs and plans, community based rehabilitation is of a major interest to community psychologists। तो ये मेजर इंटरेस्ट होता है community based rehabilitation, यानी यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल को रिहेबिलिटेट नहीं करना, इट्स रिलेटेड टू अ कम्युनिटी। ओके, नाउ सो स्कूल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन एजुकेशनल सिस्टम, जिसमें आपने सुना भी होगा सारे आजकल स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज आती है या उनकी डेली लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है उसके लिए किए जाते हैं। और लेकिन मतलब दिल्ली में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, हर स्कूल में लगभग मिलेंगे, तो आजकल तो ज़्यादातर होने लगा है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन एजुकेशनल सिस्टम एंड देयर रोल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो ये उनकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सम स्कूल साइकोलॉजिस्ट ओनली एडमिनिस्टर टेस्ट, कुछ स्कूल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइकोमेट्रिक्स टेस्ट अप्लाई करते हैं, जैसे IQ टेस्ट बहुत अप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। वेयर एज अदर ऑल्सो इंटरप्रेट टेस्ट रिजल्ट टू हेल्प स्टूडेंट विद देयर प्रॉब्लम्स, जिसमें वो उसका इंटरप्शन निकालते हैं कि क्या इंटरप्रेट करते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आया है और उसके थ्रू वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो ये ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल पॉलिसीज़, और स्कूल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स। तो ना केवल ध्यान में रखिएगा, स्कूल साइकोलॉजिस्ट नॉट ओनली फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, दे आर फॉर द टीचर्स, दे आर फॉर द प्रिंसिपल्स, दे आर फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। इसलिए PTM वगैरह में भी ये काफ़ी वो होते हैं। तो बिटवीन पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड टीचर्स एंड पेरेंट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये काम होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। नाउ टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रेंडर वैल्यूएबल हेल्प इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स दैट एग्जीक्यूट एंड एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फेस इन देयर रिस्पेक्टिव रोल। आजकल बहुत ही फेमस होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। इसमें क्या होते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्प्लॉयज़ में रिक्रूट करने में, उनका आउटपुट देखने में, उनकी मेंटल हेल्थ को, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इस सब से चीज़ों से रिलेटेड ये हेल्प करते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फेस इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम मतलब जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे रिलेटेड वो उसको हैंडल करते हैं। दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इन्हांस देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका मेन रोल क्या होता है, द मेन रोल इज टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉय, यस। और वो कब हो सकता है, जब मेंटली और फिजिकली वो ठीक हो, है ना। तो ये किसी तरीके से मतलब इन्हांस करते हैं उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को। सम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन HRD, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं, वाइल अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो ये काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं, और जो कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह होती है इनको भी उसमें शामिल किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की चीज़ें काम होंगी ताकि उसका बेहतर यूज़ हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लिया जाता है। सॉरी। Now, if we talk about psychology in everyday life, the discussion above may have clarified that psychology is not only a subject that satisfies some of the curiosity of our mind, but human nature। तो खाली ये हमने जो ऊपर डिस्कशन देखा वो हमें क्लैरिफाई करता है कि साइकोलॉजी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जो हमारी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करे ऑफ माइंड, बल्कि ह्यूमन नेचर है, बट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट दैट कैन ऑफर सोल्यूशन टू अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो खाली क्यूरियोसिटी नहीं है कि हमारा ह्यूमन नेचर कैसा है, हमारा माइंड क्या काम करता है, बल्कि सोल्यूशन है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। दिस में रेंज फ्रॉम प्योरली पर्सनल, फॉर एग्जांपल अ डॉटर हैविंग टू फेस एन अल्कोहलिक फादर और मदर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम चाइल्ड, टू दोज दैट मे हैव रूटेड विद इन द फैमिली सेटअप, है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक काम आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल अ डॉटर हैविंग टू फेस अ अल्कोहलिक फादर, तो ये हमने देखा कि मतलब एक डॉटर को अगर अपने अल्कोहलिक जो शराब पीते हैं ऐसे फादर को झेलना हो, या मदर जो हो वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम हो से, ठीक है, तो वो जो फैमिली से है, फैमिली में सेटअप है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली में सबसे बड़े इश्यूज यही होते हैं कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इंटरेक्शन कम होता है। और इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ कम्युनिटी सेटिंग, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ग्रुप और सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज, और मे हैव नेशनल और इंटरनेशनल डायमेंशंस। तो ये भी हो सकते हैं कि ना केवल इट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल और फैमिली, दैट्स रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑल्सो। हमने कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जिसमें हम ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो आइसोलेटेड होती हैं।
ठीक है। सो यहाँ ये खाली ये नहीं है कि छोटे से डायमेंशन है इसका, इट हैज़ गोइंग ब्रॉडर एंड ब्रॉडर। इट मीन्स ये है कि ये बहुत तिनके से लेके बहुत बड़े ब्रॉडर लेवल तक साइकोलॉजी है। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशनल, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप रिलेशन एक्सेट्रा आर परवेसिव। तो ये आज भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है इनसे डील करता है। वाइल द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and social reforms, intervention at the individual level are also needed in order to change। तो ये सब हमें चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। Many of these problems are largely of psychological nature and the result from our unhealthy thinking, negative attitude towards people and self and undesirable patterns of behavior। और जनरली ये जो सारी प्रॉब्लम्स अभी हमने पीछे पढ़ी हैं साइकोलॉजिकल नेचर की वजह से हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपकी अनहेल्दी थिंकिंग शामिल हो, आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो लोगों के प्रति, या आप खुद को मतलब आपका खुद का या अनडिजायरेबल पैटर्न्स जो बिहेवियर के जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स हेल्प बोथ इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल इन प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं और फिर उसकी वो डीपर अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं, एंड ऑल्सो इन फाइंडिंग देयर इफेक्टिव सोल्यूशन, और उसका फिर इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। द पोटेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज बीइंग रियलाइज्ड मोर एंड मोर। तो पोटेंशियल क्या है साइकोलॉजी का कि सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब इसको अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मीडिया हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस रिस्पेक्ट। मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। यू मे हैव सीन ऑन टेलीविजन काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट सजेस्टिंग सोल्यूशन टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, एडल्ट्स एंड द एल्डरली पीपल। तो आपने टीवी पे कई बार देखा होगा, अभी हमारे बजट में भी एक मेंटल टेलीथेरेपी ग्रुप वगैरह कुछ शुरू किया गया है। उसमें यही बताया गया है कि भाई यहाँ पे थेरेपिस्ट वगैरह जो आते हैं अपने व्यूज़ रखते हैं कि हाउ टू इफेक्टिवली हैंडल्स योर किड्स, हाउ टू इफेक्टिवली हैंडल योर रिलेशंस, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें आके वो बताते हैं। तो यू मे ऑल्सो फाइंड देम एनालाइजिंग वाइटल सोशल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप वायलेंस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब जो होती हैं मतलब ये एनालाइजिंग करना जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है सोशल चेंज से रिलेटेड, जैसे डेवलपमेंट हो गया। अभी देखिए हम बात कर रहे थे घर से रिलेटेड कि घर में क्या प्रॉब्लम्स है, अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉड लेवल पे कि पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप वायलेंस, ये सब क्यों होते हैं। मैनी साइकोलॉजिस्ट नाउ प्ले अ एक्टिव रोल इन डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन प्रोग्राम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पीपल विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और आज जो है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं ताकि वो एक ऐसा इंटरवेंशन प्रोग्राम ला सके जिससे पीपल जो हैं अब एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड कर सकें। हेंस इट इज़ नो सरप्राइज दैट वी फाइंड साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन डाइवर्स सेटिंग्स सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, prisons, business organizations, military establishment, and in a private practice as a consultants, helping people solve problem in their respective setting। तो वो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स की उनकी सेटिंग्स के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। Beside helping you in rendering social services to other, the knowledge of psychology is also personally relevant to you in your day-to-day life। देखिए आप ब्रॉडर लेवल पे सोशल सर्विस कर सकें उससे पहले जो साइकोलॉजी है वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स शुड बी मेड यूज ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इन रिलेशन टू अदर। तो उस प्रिंसिपल और जो मेथड्स होते हैं साइकोलॉजी को वो आप लर्न करते हैं, ठीक है, उन्हें आप एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन रिलेशन ऑफ अदर्स। इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट अवर सेल्फ, ऐसा नहीं है कि वो हम अपने बारे में नहीं सोचते, बट वेरी ऑफ्टन सम ऑफ थिंग्स very highly of ourselves, and any feedback that contradicts our opinion about ourselves is rejected because we engage in what is called a defensive behavior। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो है अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमारे कई बार जब हमें अपने बारे में कुछ कॉन्ट्राडिक्ट फीडबैक या ओपिनियंस मिलते हैं तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उसी रिजेक्शन को बोलते हैं डिफेंसिव बिहेवियर, ठीक है। इन सम अदर केस पर्सन कम टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ रनिंग डाउन देमसेल्फ, ठीक है। बोथ कंडीशन डू नॉट परमिट अस टू गो। और कई बार जो है या तो हम उसे डिनाई कर देते हैं या फिर हम उसकी वजह से डाउन हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे ग्रो करने के लिए। वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एंड बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ। हमें अपने बारे में एक बैलेंस होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर मुझे कोई मेरे बारे में व्यूज़ देता है
तो मैं पहले उसको एनालिसिस करती हूँ, क्या वो व्यूज़ कहीं ना कहीं वैलिड हैं मैं अपने बिहेवियर से, या मैं कई बार उन लोगों से एग्जांपल भी पूछती हूँ। कभी आपसे कोई कहे ना कि यू हैव सच अ बिहेवियर और यू आर लाइक लैकिंग समवन, ऑलवेज आस्क द एग्जांपल। इफ दे आर एबल टू गिव यू एग्जांपल, इट मीन्स दे हैव एनालिसिस एंड यू आल्सो एनालिसिस। उसको आप एनालिसिस करें कि येस दिस इज रियली हैपन। अदरवाइज अगर वो नहीं दे पा रहे और आप भी ऐसा कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे, तो आई फील लाइक दैट इज having a no point. So may use psychological principle in a positive manner to develop good habits of study for improving your learning and memory and for solving your personal and interpersonal problem by using appropriate decision making strategies. तो ना केवल साइकोलॉजी हमें सोशल अप्रोच में हेल्प करती है, बल्कि या बाकी सोशल पर्सपेक्टिव पे हेल्प करती है, बल्कि इंडिविजुअली हेल्प करती है, ताकि हम एक पॉजिटिव मैनर ऑफ गुड हैबिट्स को डेवलप कर सके, अपनी लर्निंग मेमोरी को इफेक्टिव बना सके और अपने डेली इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, स्ट्रैटेजीज बना सके। You will also find it of use to reduce or alleviate the stress of examination। और आप ये भी जान सकेंगे कि कैसे आप अपने, जब आप एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको स्ट्रेस होता है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। Thus the knowledge of psychology is quite useful in our daily life and is rewarding from personal as well social point of view। तो इट मीन्स साइकोलॉजी जो है क्वाइट इफेक्टिव है हमारी लाइफ में, और ये दोनों के लिए, पर्सनल और सोशल पॉइंट्स ऑफ व्यू से दोनों के लिए इफेक्टिव है। ओके, so that's all. This chapter is finished now. I'll start the next second chapter of psychology in next video, and if you like this video, please like, share and subscribe and comment on it. Thank you so much.